ब्रह्मांडीय संतुलन और दशावतार। चलिए आज इस दिलचस्प और रहस्यमयी प्राचीन हिंदू दर्शन को डिकोड करते हैं। सवाल ये है, जब हर तरफ अराजकता हो तो ब्रह्मांड अपना संतुलन कैसे बनाए रखता है? जवाब है ब्रह्मांड के रक्षक। क्षीरसागर की लहरों पर विश्राम करते भगवान विष्णु का ये शेषशायी रूप देखिए। इनका पैमाना इतना विशाल है कि उनके सिर्फ सांस लेने से ही अनगिनत ब्रह्मांड जन्म लेते हैं। तो ये रक्षक काम कैसे करते हैं? यही एंट्री होती है अवतार की, यानी ईश्वर का सांसारिक रूप। भगवद गीता कहती है, जब जब धर्म का पतन होता है तब तब ईश्वर खुद ब्रह्मांडीय व्यवस्था बचाने आते हैं। संतुलन बनाने की यह प्रक्रिया युग कहलाने वाले समय के विशाल चक्रों में हमेशा चलती रहती है। वैसे तो अवतार अनगिनत हैं, लेकिन इन 10 प्रमुख रूपों को हम दशा अवतार के नाम से जानते हैं। पहले युग में ये 3 रूप ज्ञान बचाने, स्थिरता देने और पृथ्वी के उद्धार के लिए आए। और देखिए, चौथी छठी शताब्दी की इस मोहर पर भी इन पवित्र रूपों के ऐतिहासिक प्रमाण साफ नजर आते हैं। फिर आते हैं नरसिंह, आधा इंसान आधा शेर। ये रूप दिखाता है कि ईश्वरीय न्याय हर सीमा से परे है। अगले युगों में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए वामन, परशुराम और राम जैसे जटिल मानव रूप सामने आते हैं। द्वापर युग में मानवता का मार्गदर्शन करने वाले कृष्ण अवतरित होते हैं, दिव्य प्रेम और ब्रह्मांडीय लीला के प्रतीक। नौवां अवतार बाहरी युद्धों से परे है। बुद्ध या बलराम का यह रूप आंतरिक जागरण और अहिंसा सिखाता है। अब एक दिलचस्प बात देखिए, ये पौराणिक रूप आधुनिक जैविक विकासवाद यानी एवोल्यूशन से बिल्कुल मेल खाते हैं। जलीय जीवों से शुरू होकर अवतारों की यह श्रृंखला सभ्य मानव चेतना तक शानदार ढंग से विकसित होती है। इस सोच ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कंबोडिया से लेकर थाईलैंड तक पूरे एशिया को गहराई से प्रभावित किया। लेकिन याद रहे, विष्णु जी के अवतार तो समुद्र की लहरों की तरह अनंत हैं। ये 10 सिर्फ प्रमुख हैं। केरल का ये मंदिर देखिए, ब्रह्मांडीय रक्षक के प्रति ये आस्था आज भी भव्य वास्तुकला को प्रेरित कर रही है। अंत में एक बड़ा सवाल, जब हमारा वर्तमान युग खत्म होगा तो 10वां अवतार कल की आखिर कौन सा रूप लेगा?